हेलो फ्रेंड, जीएस कंसेप्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। इस क्रम में हमने पिछली वीडियो में भारत के भौतिक प्रदेश के प्रॉपर टॉपिक को हम लोगों ने डिसाइड किया था कि किस क्रम में हम उसे 1 बाय 1 करके पूरा करेंगे। इस बीच में हमने चट्टानों का वर्गीकरण पढ़ाया था और उसे एक और इम्पॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो भारत में जो पाई जाने वाली जो चट्टानें हैं उसका वितरण किस प्रकार है भारत के राज्यों में और उसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, यह पूछा जाता है, जो कि इम्पोर्टेंट है। इसलिए पहले हम इसको कवर कर लेते हैं, फिर इसके बाद आगे जो भौतिक प्रदेश हमें पढ़ना है उसको हम फिर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि एक यह वीडियो इम्पोर्टेंट था। इसलिए मैंने सोचा कि पहले इसको पूरा कर लिया जाए, फिर आगे हम उसे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि इसे बीच में शुरू करना सही नहीं होता। तो हम लोगों ने जब भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण देखा था तो उसमें हमने बताया था कि भारत में जो पाई जाने वाली चट्टानें हैं, जिसमें हमने ये बताया था कि आर्कियन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की, कुड़प्पा क्रम की और बिंद क्रम की, गोंडवाना क्रम की, दक्कन ट्रेप और टर्सरी क्रम की और क्वाटरी समूह की चट्टानें पाई जाती हैं। इसी हमने चर्चा किया था। और ये भी हमने बताया था कि इन जो चट्टानों का हमने जो क्रम अभी बताया, इसी क्रम में ये भी बताया कि इनका निर्माण भी हुआ है, अर्थात एक का निर्माण हुआ, फिर उनके बाद तीसरा जिस क्रम में यह नामकरण दिया हुआ है, इस क्रम में ही इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि यह जो चट्टानें हैं भारत के किन किन राज्यों में इनका विस्तार है और इनमें कौन कौन से खनिजें पाई जाती हैं, जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। तो इसलिए एक बार आप पहले भारत का यह आउटलाइन मैप है आप इसे देखें और एक बार जो हमने चट्टानें की चर्चा की उसको एक बार आप रिमाइंड करें। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टानें हमने चर्चा किया था कि पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई, अर्थात उस समय पृथ्वी आग की गोला थी, ठंडी हुई, ठंडी होने के बाद सबसे पहले अगर किसी चट्टान की उत्पत्ति हुई तो वह है आर्कियन क्रम की चट्टानें, अर्थात आर्कियन क्रम की चट्टानें सबसे पहले बनी। तो जो सबसे पहले बनी तो इसका विस्तार जो भारत का यह हिस्सा, जो भारत एक प्रायद्वीप था, प्रायद्वीपीय हिस्सा था, इसलिए हम लोग इसे प्रायद्वीपीय भारत के रूप में इसका हम अध्ययन भी करते हैं। तो उस समय क्या था कि पृथ्वी जब ठंडी हुई तो उस समय जो चट्टानें पाई जाती थी इसका विस्तार था, अर्थात अगर इसके विस्तार क्षेत्र देखें तो भारत के बड़े क्षेत्रों पर इसका विस्तार था। जैसे अगर आप देखें तमिलनाडु, केरल, जो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदि इन सब चीज़ों के अलावा इधर तक क्षेत्रों में इसका विस्तार था, क्योंकि यह पहली चट्टानें थी और इसमें आपको कि जीवाश्म नहीं पाए जाते थे, क्योंकि यह गर्म थी। गर्म होने के बाद तुरंत ठंडी हुई है और उसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते थे, तो यह रवेदार थी और इनका विस्तार बड़े क्षेत्रों पर था। इसमें जो मेनली जो पाई जाती थी, अगर यहाँ देखें इन क्षेत्रों से लेकर छोटे छोटे खंडों में इधर थी, लेकिन यहाँ इन क्षेत्रों में इनका एक बड़ा विस्तार था। जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाला रीजन में इनका बड़ा विस्तार था। इसमें देखें तो आप पाएंगे कि इसलिए मैंने यहाँ पर 1 नंबर नाम दिया है। तो इसमें देखें तो इसमें जो चट्टानें पाई जाती थी वह प्रॉपर नीस, ग्रेनाइट और सिस्ट प्रकार की चट्टानें पाई जाती थी। एग्जाम में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इसमें ये पूछे जाते हैं कि सबसे पहली चट्टानें कौन थी। तो वो हो गई आपको आर्कियन क्रम की चट्टानें। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो चट्टानें हैं, दूसरी क्रम की जो चट्टानें थी वह धारवाड़ क्रम की चट्टानें थी। क्या थी? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो इस धारवाड़ क्रम की चट्टानें का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है और इसका विस्तार यह कर्नाटक का धारवाड़ जिला है, उसके नाम पर इस चट्टानों का नामकरण हुआ है, इसलिए क्योंकि इसका इस क्षेत्र में विस्तार पाया जाता है। अर्थात अगर आप देखें तो जो धारवाड़ क्रम की एक कर्नाटक वाला क्षेत्र है, इतना आप इसे ध्यान में रखेंगे, क्योंकि जब भी आप इस तरह के टॉपिक को पढ़ें तो अपने को रिमाइंड करें और भारत के मैप को एक बार आप देखने का प्रयास जरूर करें, ताकि जो छोटी छोटी जो चर्चाएँ होंगी वो आपको समझने में हेल्प करेंगी। तो यह एरिया हो गया हमारा, कर्नाटक एरिया हो गया, और यहाँ धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट है। ये तो इस धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट के नाम पर यहाँ जो पाई जाने वाली जो चट्टानें हैं उसका नाम धारवाड़ क्रम की चट्टानें पड़ी। यहाँ आप देखेंगे तो केवल धारवाड़ क्रम नहीं, बल्कि यहाँ शिमोगा, बेलारी और धारवाड़, ये जो तीनों डिस्ट्रिक्ट है इस क्षेत्र में
इस ढालवार क्रम की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। हालांकि इसका विस्तार जो है और भी राज्यों में छोटे छोटे स्तर पाया जाता है, लेकिन बड़े स्तर पर यहाँ पाया जाता है, इसलिए इसका नामकरण जो है ढालवार क्रम की चट्टानों के रूप में हुआ है। यह जो है आर्थिक रूप से यह चट्टानें जो है संपन्न है, यह जो है अर्थात इसमें आप देखेंगे तो इसमें सोना जो देखते हैं कि हम कौन कौन सी खनिजें इसमें पाई जाती हैं, तो इसमें जो है सोना, मैग्नीज, लोहा, तांबा, टंगस्टन, क्रोमियम, ये सब जो खनिजें जो धातुएं पाई जाती हैं, ये सब जो है इसी क्रम की चट्टानें, ढालवार क्रम की चट्टानों में ही पाई जाती हैं। और इसमें आप देखें तो एक आप देखेंगे कि कोलार, आपने एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया होगा कि कोलार की खानों में कौन से धातु या खनिज पाए जाते हैं। तो आप जानते हैं कि कोलार में जो है सोना, और यह जो ढालवार की जो घाटी है यहाँ से सोना मिलती है। कहाँ से? कोलार जो है कोलार खान और ढालवार की घाटी, ढालवार की घाटी से जो है सोना मिलता है। इसके अलावा यह इसमें जो है आपको जो है आपको सोना तो बताया, सोना, मैग्नीज, लोहा, क्रोमियम, तांबा, मैग्नीज, ये सब जो है इस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि हाँ जो धातु खनिज है जिसमें सोना, लोहा, मैग्नीज, ये सब जो है किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, तो आप इसे आसानी से बता पाएंगे कि यह जो है ढालवार क्रम की चट्टानों में पाया जाता है और यह जो है आर्थिक रूप से संपन्न है, यह ढालवार क्रम की चट्टानें। ठीक है, इसमें जो है कोलार किससे तो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते रहे हैं। इसमें एक चीज़ आपको समझना ये आवश्यक यहाँ है कि जैसे अगर हम चर्चा कर रहे हैं कि ढालवार क्रम की चट्टानों में जो है लोहा, मैग्नीज, टंगस्टन, क्रोमियम, मैग्नीज, ये सब चीज़ें मिल रही हैं, तो निश्चित है कि यहाँ इससे संबंधित इंडस्ट्रियल एरिया भी होंगी यहाँ, तो ये चीज़ जो है आगे आपको यूजफुल होगी। लेकिन यहाँ आप ये चीज़ों को अगर समझ लेंगे तो आगे आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा चीज़ें। तो ये हो गई ढालवार क्रम की चट्टानें जिसके तहत जो है ये खनिजें पाई जाती हैं, तो आप इसे आसानी से बता पाएंगे कि हाँ ढालवार क्रम में यह जो है प्रमुख खनिजें पाई जाती हैं जो आर्थिक दृष्टि से ये संपन्न है। और इसका विस्तार जो है इसके अलावा भी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश आदि क्षेत्रों में छोटे छोटे क्रम में है, लेकिन मेन इसका जो है कर्नाटक के ढालवार क्षेत्र में है। फिर इसके बाद देखते हैं कुड़ापा क्रम की चट्टानें। हम पहले से जानते हैं कि ढालपा के बाद दो ढालवार क्रम की जो चट्टानें हैं उसके बाद कुड़ापा क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है। तो कुड़प्पा जो क्रम की चट्टानें हैं, यह इसका जो नामकरण भी हुआ है, तो यह आंध्र प्रदेश का कुड़प्पा डिस्ट्रिक्ट है। ये कुड़प्पा डिस्ट्रिक्ट है, कुड़प्पा डिस्ट्रिक्ट है, इसके पर जो है इसका नामकरण हुआ है कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, क्योंकि यहाँ इसका विस्तार है। हालांकि इस क्रम की चट्टानें जो है आपको इधर अरावली रीजन वाले क्षेत्रों में मिलते हैं, इसके अलावा अन्य राज्यों में भी आपको जो है इसका छोटे छोटे स्तर पर इसका विस्तार मिलता है। जब इसे आप आगे बढ़ेंगे तो राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि वाले कुछ क्षेत्रों में जो है इसका विस्तार पाया जाता है, लेकिन विस्तार ज़्यादा यहाँ पाया जाता है, इसलिए इसका नामकरण भी इस पर आधारित है। इसमें जो है यह जो है आप देखेंगे ढालवार क्रम की चट्टानों के बाद निर्मित हुआ है। ठीक है, तो यह एक प्रकार की परतदार चट्टानें हो जाती हैं, क्योंकि उसके अवक्षय, अपरदन आदि के बाद इसका निर्माण होता है। तो इस प्रकार इसमें जो कौन कौन से जो धातु या खनिजें पाई जाती हैं वो इसमें आप पाएंगे। तो इसमें आप पाएंगे बालुआ पत्थर, क्वार्टराइट, जो स्लेट, संगमरमर पाई जाती है। इसके बाद जो है आप देखेंगे कुड़प्पा और जो कर्नूल डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश का, वहाँ जो है एस्बेस्टस और रंगीन पत्थर भी इसमें पाए जाते हैं इस कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसमें जो है कहीं आपको जो है, क्योंकि इसका विस्तार कुछ क्षेत्रों में भी पाया जाता है अलग, तो इसमें जो है कुछ लोहा और मैग्नीज के भी अंश पाए जाते हैं, लेकिन वह कम पाए जाते हैं। ज़्यादातर इसमें जो है आपको बालुआ पत्थर, स्लेट, संगमरमर, क्वार्टराइट, एस्बेस्टस, इस टाइप की जो है इसमें खनिजें पाई जाती हैं। हम अभी देख रहे हैं धात्विक और या अधात्विक। तो जैसे बालुआ पत्थर, क्वार्टराइट, स्लेट, संगमरमर, ये सब जो चट्टानें हैं, ये सब एस्बेस्टस, तो ये सब क्या हो गया आप, इसलिए इस टॉपिक का प्रॉपर नाम रखा, क्योंकि हम इसमें धात्विक और अधात्विक दोनों तरह के खनिजों का उल्लेख कर रहे हैं। हम यह जान रहे हैं कि कौन से खनिज कहाँ पाया जाता है और किस क्रम की चट्टानों में है, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस है। तो आप इसे आसानी से समझने का प्रयास करिए, ताकि जो है एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न आए तो आप आसानी से हल कर पाए। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो बिंद क्रम की चट्टानें।
विंध्य क्रम की चट्टानों को देखें तो निश्चित है कि यह जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, उसके आसपास का क्षेत्र होगा निश्चित ही। तो इसके अगर विस्तार को देखें तो इसके आप विस्तार को देखेंगे तो इसका जो पूरा भाग है वो बिहार के आपके सासाराम रोहतास से होते हुए और ये पश्चिम में जो है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ तक फैला हुआ है। और अगर उत्तर साइड में देखें तो यह उत्तर प्रदेश के आगरा से लेकर जब इसे दक्षिण में आगे बढ़ते हैं तो होशंगाबाद मध्य प्रदेश वाले रीजन तक इधर जो है यह फैला हुआ है। जो है इसका विस्तार हो गया। अब इसमें जो है आप जान एक चीज़ और भी मैंने चर्चा किया था कि जब विंध्य क्रम की चट्टाने की चर्चा हो रही है, विंध्य का जो निर्माण हुआ था तो उस समय जो है ये भी जो है आपको जो है अवसादों के जमा होने निक्षेप से हुआ है। तो इस प्रकार जो है इसमें भी जो चट्टानें पाई जाएंगी वो मेनली जो है आपको जो है बालुआ पत्थर, चूना पत्थर, इस तरह से जो चीनी मिट्टी, लाल मिट्टी, इस तरह की जो चट्टानें इसमें इसके तहत जो है ये पाई जाएंगी। ठीक है, तो यही है यह विंध्य क्रम की चट्टानें और इसका जो हमने विस्तार बढ़ा और इसका जो निर्माण हुआ है कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। और यह इसमें जो चूना पत्थर, बालुआ पत्थर और आप देखें तो चीनी मिट्टी की टाइप का जो लाल बालुआ पत्थर, ये सब जो पत्थरें जो अभी देखते हैं इसका जो है यह संबंध किससे है, यह विंध्य क्रम की चट्टानों से है। और इसका विस्तार भी आपने देखा कि जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और कुछ बिहार वाले रीजन में हो गया, इसका विस्तार हो गया। और सबसे बड़ी बात है जो एग्जाम में इसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो जानना आपके लिए आवश्यक है। तो आप देखें तो सांची का स्तूप कहाँ, मध्य प्रदेश, आगरा का किला, सिकंदरा जो मकबरा स्थित है वो भी आपको जो है आगरा के निकट है। आप देखें दिल्ली का लाल किला, ये सब जो निर्माण हुआ है उसमें आप देखेंगे कि लाल जो है बालुआ जो पत्थर की जो चट्टाने का यूज हुआ है तो वो सब किस क्रम की चट्टानों का बना हुआ है, तो यह जो है विंध्य क्रम की चट्टानों का है। एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे कि आगरा के किला, दिल्ली का लाल किला, सांची का स्तूप, सिकंदरा जो मकबरा का बना हुआ है, उन सब में जो है जिन पत्थरों का उपयोग हुआ है वह किस क्रम की चट्टानों के बने हुए हैं, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो वह जो है आपको यही विंध्य क्रम की चट्टानों से यह बनी हुई है, अर्थात यह जो विंध्य क्रम की चट्टानों से ही जो है यह आगरा का किला या दिल्ली का जो लाल किला में जो आप लाल बालुआ पत्थर का जो प्रयोग देखते हैं वह इसी क्रम की चट्टानों से संबंधित है। एक चीज़ और आप ध्यान रखिए कि यहाँ इसी क्रम की चट्टानों में हीरा की खानें पाई जाती हैं। और हीरा की खानें जैसे मध्य प्रदेश में आप देखेंगे तो पन्ना की जो खाने हैं उसमें हीरा पाई जाती है। फिर गोलकुंडा जो आंध्र प्रदेश का एक ऐतिहासिक शहर रहा है उसमें जो है आपको वह विंध्य क्रम की चट्टानों से संबंधित है और उसमें हीरा पाए जाते हैं। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि ये सब विशेषता कहाँ नहीं थे, विंध्य क्रम की चट्टानों में है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। विंध्य क्रम के बाद जिस चट्टानों का निर्माण हुआ उसे हम कहते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानें। और गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं यह जो है मेनली जो है नदी घाटी का क्षेत्र है। यह जो है नदी घाटी के क्षेत्रों में अवस्थित जो है एक प्रकार का यह कोयला क्षेत्र है। भारत में 90% से जो अधिक कोयला पाए जाते हैं वह इन्हीं नदी घाटी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो यह जो है निश्चित है कि यह अवसादी चट्टानें हैं क्योंकि इनका भी निर्माण जो है आप देखें विंध्य क्रम के बाद है। तो यह जो है अवसादों के जमा होने से ये चट्टानें बनी हुई हैं। तो इसलिए इसमें जो है ना कोयला की मात्रा अधिक पाई जाती है और वो भी नदी घाटी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और इसके जो नदी घाटी वाले क्षेत्रों को अगर देखें तो इसमें आपको तो 3 महत्वपूर्ण जो है घाटी क्षेत्र, जैसे इसमें देखेंगे दामोदर, यह जो है दामोदर घाटी क्षेत्र, और यह जो है महानदी घाटी क्षेत्र, और यह देखिए गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र। ये गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र हो गया। इसमें जो है यह जो है इसमें यह कोयला यह पाया जाता है। और भारत में जो सबसे अधिक जो कोयला पाई जाती है बिटुमिनस जो 98% के करीब, वह जो है जो कोयला पाई जाती है वह किस क्रम की चट्टानों में पाई जाती है, तो यह गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही यह पाई जाती है। आप देखेंगे तो यह जो एरिया है हमारा झारखंड, और आप ये देखेंगे
कि झारखंड, यहाँ जो है पश्चिम बंगाल स्टार्ट होता है। तो यह जो है यहाँ दामोदर नदी घाटी पड़ती है। तो दामोदर नदी घाटी में आप देखेंगे तो यहाँ कोयला की विशाल भंडार है। और यहाँ जो है आप देखेंगे तो जो झरिया जो स्थान आप देखते हैं वो जो झारखंड में अवस्थित, वो क्या है, कोयले की खानों के लिए प्रसिद्ध है। और वह कहाँ है, वह इस दामोदर नदी घाटी में अवस्थित है। इसी प्रकार जब आएंगे तलचर क्षेत्र जो उड़ीसा में अवस्थित है, यहाँ जो है महानदी बहती है जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के वाले क्षेत्र में बहती है। तो यहाँ भी कोयला की खानें मौजूद हैं। फिर आप देखेंगे गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र, इसमें जो है ना आप एक सिंगरैनी नाम जानते हो, सिंगरैनी जो है आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। सिंगरैनी यहाँ भी जो है कोयला मिलता है और वो किस गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में अवस्थित है। तो यह 3 जो मुख्य नदी घाटी क्षेत्र है, इसमें जो है कोयला के विशाल भंडार है, अर्थात पर्याप्त मात्रा में यहाँ कोयला पाए जाते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, सबसे पहला कोयला जिस चट्टानों में मिलती है वो तो अवसादी क्रम की चट्टानें हैं, और दूसरी बात वो किस प्रकार की चट्टानों में कोयला की विशाल मात्रा पाई जाती है या सबसे अधिक पाई जाती है, तो वह हो गया गोंडवाना क्रम की चट्टानें हो गई। और इसका जो है आप इसे जो हम लोगों ने अभी देखा कि दामोदर नदी घाटी क्षेत्र और गोदावरी महानदी और गोदावरी घाटी क्षेत्र था, आप इसे मैप में जाकर वहाँ ये देखने का प्रयास करिए कि एटलस में देखने का प्रयास कीजिए कि कहाँ कौन सी कोयला की खानें अवस्थित हैं, ताकि आपको इससे डबल फायदे होंगे। आप एक तो चीज़ आप स्थान भी समझ जाएंगे और क्रम भी चट्टानों की चर्चा हो जा रही है, और ये आपके लिए यूजफुल आगे इसलिए हो जाएगा क्योंकि अब जहाँ कोयला निकट है तो वहाँ इससे संबंधित जो है इंडस्ट्रियल भी लगाने में आसानी होगी चीज़ें। तो ये चीज़ें जब आगे अपने आप जो है जब हम उद्योग पढ़ेंगे और सब चीज़ें पढ़ेंगे तो वहाँ आप चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं चीज़ों को। तो ये हो गया गोंडवाना क्रम की चट्टानें। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो दक्कन ट्रैप। तो दक्कन ट्रैप जो है हम देखते हैं, तो दक्कन ट्रैप का यह जो है ज्वालामुखी उद्गार से यह निर्मित क्षेत्र है, और इसका विस्तार मुख्यतः आप देखेंगे तो यह जो क्षेत्र है यह दक्कन ट्रैप इसका नाम है, और यह 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और इसका ज़्यादा विस्तार महाराष्ट्र में है, उसके बाद गुजरात में है, और उसके बाद जो है आपको मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और यह जो है यह बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है, और इसलिए यहाँ की जो काली मिट्टी की प्रचुरता है बेसाल्ट चट्टानों से बनी है, जिसे हम लोग रेगुर भी कहते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है, इसे आप ध्यान में रखिए। तो उससे क्या होता है कि वहाँ कपास की खेती बड़ी माने कि यहाँ फायदेमंद होती है। और यहाँ आप जानेंगे कि एग्जाम में बार बार इससे लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है। दक्कन ट्रैप बेसाल्ट चट्टानों से बनी है, और यहाँ जो है कपास की खेती के लिए काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, अब काली मिट्टी यहाँ उपलब्ध है तो एक कपास की खेती यहाँ होती है, काली मिट्टी के लिए उपयुक्त है, और ये काली मिट्टी को रेगुर भी नाम दिया जाता है। इसकी जो मुख्य विशेषता है इस चट्टानों के क्रम में यही है कि जो दक्कन ट्रैप है यह जो है कहाँ भी स्थित है, और इसमें जो मुख्य रूप से जो पाए जाते हैं वह जो है आपको बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है, और यह जो है काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, जिसके कारण जो है यहाँ पर जो है कपास की खेती बड़े पैमाने पर होती है। अब जब कपास की खेती होगी तो एक चीज़ और आप समझिए, जब यहाँ हो रही है तो यहाँ पर कपड़े उद्योग भी अगल बगल निश्चित है लगेंगे। विस्तार जो है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और छोटे छोटे कुछ जो है इसका जैसे आप देखेंगे तो कुछ तमिलनाडु, कुछ इस क्षेत्रों में इसका विस्तार पाया जाता है, लेकिन जो मेन विस्तार है आपका इन 3 क्षेत्रों में यह पाया जाता है। तो ये होगा हम दक्कन ट्रैप के बारे में जाना। उसके बाद जो है हम देखते हैं कि टर्सरी क्रम की चट्टानें। जो टर्सरी क्रम की चट्टानें हैं यह जो है यह हिमालय वाला जो क्षेत्र है, जैसे हम लोग जम्मू कश्मीर वाला जो क्षेत्र देखें लद्दाख, तो इसमें जो है हिमालय जो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है जो मेनली हिमालय वाला क्षेत्र है, इसमें आप पाएंगे तो जो हिमालय वाला जो क्षेत्र है वह जो है इस समूह के अंतर्गत हम इसे अध्ययन करते हैं। और यह आराकोमायोमा ये जो पर्वत है म्यांमार वाली जो सीमा में जो निर्धारित करती है, इन चट्टानों का जो संबंध है यह जो है टर्सरी क्रम की चट्टानें और टर्सरी समूह की चट्टानें है, क्योंकि इनका निर्माण इन सब के बाद में हुआ है। ठीक है, और यह जो है जो हिमालय आप जानते हैं कि एक वलित पर्वत है, अर्थात एक नवीन वलित पर्वत श्रेणी है। और यहाँ जो है मेनली हमें यहाँ ये समझना है कि इस समूह का जो विस्तार है इसमें जो है क्या पाया जाता है। तो इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले यहाँ तो लकड़ी, मुलायम लकड़ी वगैरह ज़्यादा मिलता है। फिर उसके बाद देखें तो इसमें अगर खनिज के तौर पर देखें तो चूना पत्थर, स्लेट, नमक चट्टान और कुछ कोयला के जो है यहाँ पर निक्षेप पाए गए हैं। अर्थात इस क्षेत्र में जो अगर टर्सरी समूह की चट्टानों को देखें तो इसमें ये पाए जाते हैं। फिर जो है
क्वार्टररी समूह की बात करें तो यह सबसे आधुनिक भूखंड है, अर्थात यह आधुनिक, जैसे हम मैदानी वाला क्षेत्र देखते हैं, जैसे हमारा गंगा का जो विस्तार, जैसे यहाँ से इसका अगर इस मैदानी क्षेत्र को देखें, क्योंकि इसका विस्तार देश के एक बड़े क्षेत्र पर है, यह देखें जैसे यहाँ से गुजरात, राजस्थान आप देखेंगे, तो ये जो आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब जो एरिया है, जो गंगा मैदानी वाला क्षेत्र, यही जो है क्वार्टरी समूह की चट्टानें हैं, जिनका निर्माण बहुत बाद में हुआ है, आधुनिक क्रम की चट्टानें हैं, जिसमें हिमालय के अवसादों से और फिर जो प्रायद्वीपीय भारत की अवसादों से जो है यहाँ से जो है अवसादों का निक्षेप इधर हुआ और इधर से उसके बाद जो है धीरे धीरे भरते भरते यह क्षेत्र में जो है विशाल मैदान का रूप लिया, जो वर्तमान में अवस्थित है। और यह जो है कृषि कार्य के लिए यह जो बहुत ही उपयुक्त है, उपजाऊ क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर कृषि कार्य, यहाँ घनी आबादी पाई जाती है। और इसमें आप देखेंगे तो यह जो क्षेत्र है, इसमें अगर देखें तो चिक्का, बालू वगैरह जो है, मिट्टी जो है, इस तरह की चीज़ें जो है यहाँ विद्यमान हैं। तो इस प्रकार यह जो है क्वार्टरनी समूह की कुछ प्रमुख विशेषताएं थे। मेनली जो है जो खनिजों के रूप में जो अध्ययन किया जाता है, यह जो है आर्कियन, धड़वार, कुड़प्पा, बिंद, गोंडवाना और दक्कन ट्रेप, इन 6 में ज़्यादा जो है आपको ध्यान दिया जाता है। अक्सर जो है आपको ये 2 को, क्योंकि ये समूह का जो निर्माण हुआ है यह बाद में हुआ है और यह आधुनिक क्रम की चट्टानें हैं और यह पहले की चट्टानें हैं जिसमें खनिजों की प्रचुरता विशेष है, इसलिए इसको विशेष रूप से पढ़ा जाता है और एग्जाम में भी पूछा जाता है। केवल इससे और इसे में आपको यह पूछा जा सकता है कि वर्तमान की जो चट्टानें का उदाहरण दे दिया जाएगा क्षेत्र का और बताया जाएगा कि यह किस क्रम की चट्टानों से निर्मित है, ऐसे पूछा जा सकता है, ऐसे पूछे जाते हैं। यहाँ मैंने 8 क्रम की चट्टानों की चर्चा किया, आर्कियन, धड़वार, कुड़प्पा, बिंद, गोंडवाना, दक्कन ट्रेप और टर्सरी समूह और क्वार्टरी। इसको जो है हमने अगर इसे क्रम के रूप में अगर आप देखना चाहें तो इसे हमने 1 नंबर नाम दिया कि यह आर्कियन क्रम की चट्टानें, और यह 2 नंबर धड़वार क्रम की चट्टानें, और 3 नंबर में जो है यह कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, और 4 नंबर में यह बिंद वाला रीजन दिया मैंने इसका नाम, और जो है 5 नंबर में यह जो है क्षेत्र है गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं। जैसे 3 नदी घाटी क्षेत्र को मैंने चर्चा किया, यह जो है मेनली मुख्य नदी, उसकी सहायक नदियों वाला जो क्षेत्र होगा इसमें में शामिल होगा, और यह जो है आपको दक्कन ट्रेप हो गया, और यह हिमालय वाला क्षेत्र हो गया जो टर्सरी क्रम की चट्टानें हो गया, और यह मैदानी क्रम की चट्टान हो गया। तो इस प्रकार से मैंने 8 क्रम बता भी दिया और 8 क्रम चिन्हित भी कर दिया, ताकि आप जो है इसे देखकर प्रॉपर तरीके से समझ पाएँ कि कौन से क्रम की चट्टानें कहाँ अवस्थित है और किस प्रकार है, और उसमें कौन कौन से खनिजें पाई जाती हैं। तो जो भी एग्जाम के दृष्टि से जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसका हमने प्रॉपर तरीके से चर्चा करने का पूरा प्रयास किया, ताकि आपको जो है एग्जाम में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। तो फिर आगे जो हम लोग भारत के भौतिक प्रदेश के जो हम लोगों ने खंड डिसाइड किए हैं, उसके एक एक खंड को हम आगे वाले वीडियो के साथ जो है कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।